आज की क्लास में हम शैवाल, कवक, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी पादपों के सामान्य लक्षण से नीट एग्जाम 2019 में आए हुए प्रश्न जो लैब असिस्टेंट एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण है उनका एक साथ में कलेक्शन देखने वाले हैं। यह क्लास लैब असिस्टेंट एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी भैया बहनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहला प्रश्न है, थियोबेसिलस जीवाणुओं का एक समूह है जो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने में सहायता करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वी नाइट्रिकन। तो थियोबेसिलस जो जीवाणुओं का समूह है, ये थियोबेसिलस जो जीवाणु होते हैं ये वी नाइट्रिकन का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, अनावृत बीजियों के फ्लोएम में किसका अभाव होता है। तो अनावृत बीजी जो पादप होते हैं उनके फ्लोएम में किसका अभाव होता है ये बताना है। एल्ब्यूमिनीय कोशिकाओं का और चालनी नलिकाओं का, इनका नहीं होता है अभाव। केवल चालनी नलिकाओं का, इनका भी नहीं होता है। केवल सह कोशिकाओं का, इनका भी नहीं होता है। तो उत्तर क्या होना है, डी। इसमें चालनी नलिका और दोनों सहचर कोशिकाओं का, दोनों सहचर कोशिकाएं नहीं होती, ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन डी, चालनी नलिका के साथ दो सहचर कोशिकाएं नहीं होती। अगला प्रश्न है, विकासात्मक दृष्टि से जनक बीजाणुविद में मादा युग्मकोद्भिद के साथ विकासशील भ्रूण को कुछ समय के लिए धारण रखना पहली बार किस में देखा गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऐसा टेरिडोफाइटा में देखा गया था। अगला प्रश्न है, कॉलम ए का कॉलम 2 से मिलान करना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मर्तजीवी, तो मर्तजीवी का मिलान होगा 2 नंबर से कि ये मर्त पदार्थों का अपघटन करते हैं। फिर है परजीवी, तो परजीवी का मिलान होगा 3 नंबर से। जो परजीवी होते हैं ये जीवित पादप और जंतुओं पर रहने वाले होते हैं। लाइकेन, लाइकेन का होगा 4 नंबर से मिलान कि लाइकेन क्या है, शैवाल और कवकों का सहजीवी संबंध है। फिर बचा है कवक मूल और माइकोराइजा, तो इसका मिलान होगा 1 नंबर से। कवक मूल या माइकोराइजा पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चयन करना है। मोरल और ट्रफल खाने योग्य होते हैं, यह कथन सही है। क्लेवीसेप्स बहुत से एल्केलॉइड और एलएसडी का स्रोत है, यह कथन भी सही है। कोनिडिया बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं और एस को बीजाणु अंतर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं, यह कथन भी सही है। तो उत्तर क्या होगा, डी। और ये कैसे गलत हुआ, क्योंकि जो यीस्ट होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं। अगला प्रश्न है, और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, आम का केरोलस लिनियस द्वारा लिखित सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही नाम क्या है, उसका चयन करना है। तो ऑप्शन सही होगा बी, मेंजीफेरा इंडिका लिन। तो मेंजीफेरा वंश, इंडिका जाति और लिन वैज्ञानिक नाम को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।